नमस्कार, खास खबर .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कर्मचारी नेता भी मौजूद है, पेंशनर समाज के लोग भी मौजूद है, सीए भी मौजूद है, नौकरी पेशा भी मौजूद है, साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी भी मौजूद है। सबसे पहले हम हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी से जानते हैं कि आपको ये बजट कैसा लगा, क्योंकि आपने पूरा बजट सुना है, किस तरह का बजट मानते हैं? देखिए, ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इसी साल चुनाव होने हैं राज्य विधानसभा के। तो जैसा कि प्रचार किया जा रहा था मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से कि ये बहुत अच्छा बजट होगा, और जितना इसके प्री बजट का जो प्रचार प्रसार किया गया था उसको देखते हुए ये पूरी तरह चुनावी बजट लग रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। तो इससे मेरे को लगता है कि अब ये बजट जो है कितनी सरकार को रिपीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितना वोट में कन्वर्ट कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। आपको कौन सी ऐसी योजना लगी जिससे लगता है कि चुनावी बजट है? जैसे कि महिलाओं को जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना है। कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा है। किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान है। और महिलाओं को रोडवेज बस के किराए में 50% तक की छूट देने का ऐलान है। तो ये ऐसी घोषणाएं हैं जो हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए एसटीएफ के गठन की बात है। युवाओं को बसों में 75 किलोमीटर तक मुफ्त सफ़र देने की बात है। महिलाओं को रोडवेज किराए में 50% छूट देने का ऐलान है। तो ये ऐसी घोषणाएं हैं कि जो हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है। अब ये कितनी सफल हो पाएगी कांग्रेस की सरकार रिपीट करने में ये घोषणाएं, ये देखने की बात होगी। हमारे साथ कर्मचारी नेता भी मौजूद है, रविंद्र पारिक जी। रविंद्र जी, जैसा कि आपने मांग रखी थी कि पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा करी पदोन्नति को लेकर, क्या आप इससे संतुष्ट है? देखिए, पदोन्नति में पूर्व में भी 2 साल की निम्न पद पे 2 साल की छूट दिए जाने का प्रोविज़न था, रिलैक्सेशन दी जाती थी। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी से जो उम्मीद थी, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि चाहे संविदा कर्मी को लेकर के ही बात हम करें, तो संविदा कर्मियों के लिए गत बजट में भी घोषणा थी। ये संवर्ग जो है, ये संवर्ग सभी ही जगह मिलेगा आपको, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो पियोन्स में हो, चाहे वो आपका नगर पालिकाओं में हो। ये संविदा कर्मी सब जगह मौजूद हैं। संविदा कर्मियों को करना और धरातल पे आना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। मुख्यमंत्री जी करें, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जैसा कि बोर्ड निगम में ओपीएस की बात की गई है, स्वागत योग्य कदम है, सबको मिलना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आरजीएसएस ओपीडी 20,000 से 30,000 किया जाना ठीक है। पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट, जैसा भी अपन ने बात की। स्पेशल पे में वृद्धि, स्पेशल पे में वृद्धि, बहुत लिमिटेड कैडर्स हैं जिनको स्पेशल पे मिलती है, जैसे सचिवालय हुआ, राज्यपाल सचिवालय हुआ, आरपीएससी हुआ, लोकायुक्त हुआ। इनमें सिर्फ स्पेशल पे का मामला है। या ये मान ले जो स्पेशल सर्विसेज हैं, चाहे वो नर्सेज की हैं या और हैं, उनमें हार्ड ड्यूटी के नाम से अलाउंस मिलता है, जिसे स्पेशल पे कह लें या हार्ड ड्यूटी अलाउंस कह लें। पारिक जी, मेरा सवाल ये है कि 8 लाख कर्मचारी इस बजट से खुश है क्या? देखो, 8 लाख कर्मचारियों के संबंध में बात की जाए तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं कर्मचारियों के मामले में। आप बताइए। जैसे कर्मचारियों की जो एक मुख्य मांग थी, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, डिमांड चल रही थी 8, 16, 24 और 32, उसको 9, 18, 27 ही रखा गया है सिलेक्शन स्केल का। वो एक मुख्य मांग थी
जो करीब करीब सभी कर्मचारी संघों द्वारा प्रमुखता से उठाई जा रही है, उस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं सरकार इस पे पुनर्विचार करे और इसको ठीक करे। हमारे साथ पेंशनर्स मंच से भी विष्णु जी है, उनसे जानते हैं कि पेंशनर समाज को क्या मिला इस बजट से। विष्णु जी, बजट पूरा देखा होगा आपने, क्या मिला आपको? मुझे ये लगता है जो सरकार ने 20,000 से 30,000 किया है, ये तो कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है जो पहले नहीं मिल रही थी। पहले पैसा बढ़ा कर करके मरीज को इलाज कराने के लिए पैसा मिल जाता था। बात ये कि ये 30,000 जो प्राइवेट अस्पताल के लिए किया गया है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक घपला हो सकता है। पेंशनर की सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि हमें गुणवत्ता युक्त दवाई प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वो गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। योजना बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी स्टेट में ऐसी योजना नहीं होगी जैसी RGHS की योजना है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो मशीनरी है जो काम कर रही है, उस मशीनरी के ऊपर कभी ये सोचा ही नहीं जा सकता कि ये हमें गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा दे रखी है, छोटा मोटा ऑपरेशन कर देते हैं, बड़े ऑपरेशन करते ही नहीं है, और छोटे मोटे ऑपरेशन का भी इतना पैसा उठाया जा रहा है जितना अस्पताल SMS हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 ऑपरेशन करा सकते हैं आप। तो सरकार को ये चाहिए कि मॉनिटरिंग को जब तक सशक्त नहीं करेंगे तब तक इस योजना का पूर्णतया लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। मैं और मेरे जो पेंशनर साथी हैं उनकी ओर से मैं आपको ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि पेंशनर्स को इस बजट में कोई सुविधा चिकित्सा क्षेत्र में नहीं मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बजट सामाजिक सुरक्षा को भी समर्पित किया है। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ाई गई है। 75 साल से बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही 15% वृद्धि हमेशा होगी। क्या आप इसे संतुष्ट नहीं? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहले 750 रुपये मिलती थी, अब वो बढ़ा के उन्होंने 1,000 कर दी। उसको इंक्रीमेंट पर ईयर जो किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। और दूसरी मेरी एक और बात थी, शराब नशे के क्षेत्र में इस बजट में कोई भी घोषणा नहीं की, कि केवल मात्र ये कहा कि 15 जगह हम नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे 15 जिलों में। अरे आप जिस पैसे से विकास की बात कर रहे हो, तो नशा मुक्ति केंद्र खोलने से वो विकास हो जाएगा क्या? आज गंगानगर की हालत ये मैंने देखा है, गंगानगर के हर जिले, गंगानगर क्षेत्र में, बीकानेर के हर जिलों में जाके देखा है कि नशे की लत इतनी भयंकर फैल चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में फैल चुकी है, करौली जिले में फैल चुकी है। जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके लिए कोई सशक्त रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वो फैलता जाएगा। बिहार राज्य ने शराब बंद कर दी। आज बिहार राज्य के अंदर शराब बंद करने से वहाँ के राजस्व में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती? जबकि राजस्थान सरकार में तो एक हमारे साथी ने, गुरुरतन छाबड़ा ने अपनी बलि भी दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री जी उनके साथ बहुत अच्छी तरह से हिले मिले थे और ये कहते थे कि मैं गांधीवादी हूँ। ये गांधी प्रचार की बात कर रहे हैं। गांधी प्रचार कैसे होगा? गांधी जी का पहला सिद्धांत ये था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी हिंदुस्तान का तानाशाह बन जाऊं तो सबसे पहले शराब की दुकानें और शराब की फैक्ट्रियों के ताला लगवा दूंगा। तो फिर गांधीवाद की बात कहाँ रही? गांधी की शांति यात्राएं कहाँ से होंगी? इसलिए इस बजट के अंदर जो शराबबंदी के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी कुछ नहीं किया इन्होंने, उन लोगों के पक्ष में भी कुछ नहीं किया, और इस बजट से बहुत बड़ी निराशा हुई है। मैं तो यही कह सकता हूँ आपको। हमारे साथ इनकम टैक्स से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद है। खंडेलवाल जी, आपने अभी बजट देखा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी गई है, ताकि जैसे कि अगर बुजुर्गों को अपने बेटों को गिफ्ट करना है तो उसमें छूट दी गई है, स्टाम्प ड्यूटी में भी। तो इस बजट को लेके आपका क्या कहना है? देखो, बजट जो भी है ये कोई अर्थशास्त्र बजट है नहीं। मुझे तो ये पूरा टोटली दर्शन शास्त्र बजट लगता है। चुनावों की घोषणाएं हैं, 4 साल से सरकार ने स्टेट टैक्स में तो कभी इम्प्लीमेंटेशंस करे ही नहीं है। सरकार को बेसिक ये पता ही नहीं है कि अपन को क्या करना है। भाई स्टेट जीएसटी है, आपको यही नहीं पता स्टेट जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशंस कैसे लगानी है, तो आप क्या घोषणा करोगे? घोषणाएं हुई है, 1-2 घोषणाएं बहुत अच्छी है। जैसे चिरंजीवी में आपने 25 लाख की लिमिट करी, बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य है। लेकिन आप दूसरे बार बोल रहे हो आगे जाके कि हम युवाओं के लिए साहब वैकेंसी ला रहे हैं।
वैकेंसी कहाँ से लाओगे आप? पहले जो 4 साल की वैकेंसियाँ लाए हो उनको तो पूरी कर लो, उसके लिए आप टास्क फोर्स बना देते हो। तो ये पूरा मैनिपुलेट बजट है साहब, पूरा चुनावी बजट है। एक तरीके से बोलो तो सरकार को लग रहा है इस बजट से हम आ जाएंगे, और आना जाना तो साहब राजस्थान की जनता है, किसको लाती है किसको नहीं लाती, ये सब तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। बाकी बजट में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। जैसे आजकल ट्रेंड नहीं चल रहा कि धूम 2, पठान 2, वैसे ये पिक्चरों का ट्रेंड है कि साहब पिछला बजट था उसके अंदर कुछ एडिशन करके फिर दे दिया। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे को तो बजट में इसमें दिखा नहीं है। तो खास खबर .com के एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल से वापस से हम जानते हैं कि ये बजट आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट 2028 को देख के बनाया गया है। उन्होंने ओपीएस योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग करी है मुख्यमंत्री से। इसके अलावा 50 से 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा करी है। कई ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं हैं। तो ये 2028 क्यों बोला मुख्यमंत्री जी ने? ये देखिए, जैसे कि उनके स्टेटमेंट से ही लगता है कि उन्होंने कहा मैं 2028 की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब इससे ये लगता है उनको कि इस बार उनका सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है, आपने भी देखा होगा कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। और ये बजट जो मुझे लगता है ये बनाया भी इसी वजह से गया है कि सरकार तो आनी नहीं है, तो लोक लुभावन तरह की तमाम घोषणाएं इसमें डाल दी गई हैं। क्योंकि घोषणाओं करना अलग बात है और घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना अलग चीज़ है। ये सरकार के पास या तो इतना टाइम हो कि इनको इम्प्लीमेंट कर पाए, सरकार के पास तो टाइम बचा नहीं अब बिल्कुल भी। अब टाइम नहीं बचा तो जो सरकार आएगी आने वाली वो कितना उनको लागू कर पाती है नहीं कर पाती है, वो तो आमतौर पर लागू होती नहीं है घोषणाएँ। तो जो आम आदमी है, जो वोटर है, वो तो खुद को ठगा हुआ सही महसूस करता है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा होता कि हमारी सरकार रिपीट होगी तो वो इन घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करते और उनको ये नहीं कहते कि मैं 2028 की तैयारी कर रहा हूँ। तो 2028 का जो उन्होंने बोला है ये इस बात की शंका पैदा करता है लोगों के मन में कि ये घोषणाएं हैं जो बजट में की गई हैं ये धरातल पर लागू भी हो पाएंगी। हमारे साथ कर्मचारी नेता रविंद्र पारिक जी भी है। पारिक साहब, आपसे पहली बात हुई थी, अब आपसे एक आखिरी सवाल है। चुनाव आने वाले 8-10 महीने बाद, क्योंकि कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव में, तो क्या सरकार रिपीट होगी? देखो, कर्मचारी अपने जो उसके कर्तव्यों का है उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता है, राजनीतिक रूप से दखलंदाजी नहीं करता है। विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है। सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी इस बात पे निर्भर होगा कि एम्प्लॉयज़ कितना संतुष्ट होता है। क्यों, इसको मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने कहा है कि हम 2003 का चुनाव हारे, कर्मचारी नाराज़ थे। कर्मचारियों को नाराज़ करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को खुद को पता है, उनके खुद के स्टेटमेंट हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं, सभी निगमों, बोर्डों में, कारपोरेशन में ओपीएस योजना लागू करने की ओपीएस योजना मैंने पूर्व में भी कहा कि स्वागत योग्य कदम है, की गई है। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र भी इसको लागू करे, अन्य राज्य भी इसको लागू करें। ये स्वागत योग्य कदम है। बाकी खाली ओपीएस को लागू कर देने मात्र से बाकी जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की, जो वाजिब बातें हैं, वो पूरा नहीं होगा तो खाली ओपीएस से थोड़ी काम हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि सिलेक्शन स्केल की बात है, आपके संविदा कर्मियों की बात है। विभिन्न विभागों में, अलग अलग विभागों में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। सभी संवर्गों को 5 अवसर पदोन्नति के मिलने चाहिए। ये मैं बार बार कहता आया हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि एक सेवा काल में अगर वो 35 साल या 40 साल सेवा करता है एक कर्मचारी, तो उसको 5 अगर पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, जिस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलते हैं, अन्य सेवा के अधिकारियों को मिलते हैं, चाहे वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हों, 5 प्रमोशन सुनिश्चित राज्य सरकार को किए जाने चाहिए। क्योंकि छोटा तबका है ये, इसे सिर्फ पदोन्नति पे ही विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने 2 साल की छूट देने की बात कही है इस बजट में, स्वागत योग्य कदम है कि एक बार की छूट अगर मिलती है
तो न्यूनतम पद पे अगर किसी सेवा में पदोन्नति के लिए 5 साल निर्धारित हैं तो 3 साल में पदोन्नति होती है। तो मेरा इससे मानना है कि 5 अवसर उसको पदोन्नति के मिलने चाहिए, सरकार पद सर्जित करे और कर्मचारियों को इससे काफ़ी राहत होगी। गिरिराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। मुख्यमंत्री ने टैगलाइन दी थी और प्रचार प्रसार किया था पूरे देश भर में, बचत, राहत और बढ़त। जो टैगलाइन मुख्यमंत्री जी ने दी थी, बचत, बढ़त और राहत, राहत वाली जो बात है, तो आपने देखा होगा बजट में तमाम तरह की जो घोषणाएं की हैं, हर वर्ग के लिए घोषणाएं की हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को राहत देने का प्रयास तो किया ही है उन्होंने। और बढ़त में भी वो ये बताना चाह रहे हैं कि राजस्थान प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, जीडीपी में दूसरे नंबर पर देश में आ गया है, तो इन घोषणाओं से और जीडीपी बढ़ाने की वो प्रयास करेंगे। तो ये जो बजट की थीम है, जिस थीम पे उन्होंने बजट बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, कुल मिला के उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और जो है लोगों का जीवन खुशहाल हो। लेकिन जो घोषणाएं जो की गई, इन घोषणाओं से अभी भी कहीं ऐसा रोड मैप या एक्शन प्लान नज़र नहीं आ रहा है कि ये घोषणाएं कब तक लागू हो पाएंगी और लोगों को वास्तविक रूप से इनका लाभ कब तक मिल पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बचत, राहत और बढ़त थीम को लेकर राजस्थान विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने जा रहे हैं, इसमें आम जनता, प्रदेश की जनता किस प्रकार मोहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुरेश ताने के साथ सत्येंद्र शुक्ला, जयपुर।